Welcome dear friends. Today we discuss about the question of class 10th lesson second नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके लेसन है, इसके अपन क्वेश्चन आंसर इनको देखते हैं। तो सबसे पहले ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, यानी जो उत्सव है, इनोग्रेशन का जो उत्सव है साउथ अफ्रीका के अंदर, जो पहली ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे हैं और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हो रही है, तो उसका उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो ये अपन को मालूम है कि ये जो उत्सव है वो एम्पी थिएटर प्रिटोरिया शहर है, वहां पर आयोजित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सेरेमनी वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। तो आंसर द सेरेमनी यानी उत्सव टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। तो ये जो उत्सव है वो एम्पी थिएटर, गोलाकार जो रंगभूमि है उसको बोलते हैं। तो ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के अंदर आयोजित हो रहा है। सम एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो कुछ ऐसी बिल्डिंग जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई हैं इंडिया के अंदर, तो उनके अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे आपका पार्लियामेंट हाउस है लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट आदि इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर 10 मई का दिन एक पतझड़ के दिन की तरह कैसे था। तो इसको अपन कैसे कह सकते हैं कि ये इसलिए था क्योंकि अब जो गुलामी की जो जंजीरें हैं या बेड़ियां हैं वो झड़ चुकी थी और एक नई ऋतु है वो आ रही थी। एक तो ये हो गया, ये तो हो गया लाक्षणिक रूप से। और वैसे शाब्दिक रूप से देखें तो ये अपने दक्षिणी गोलार्ध में साउथ अफ्रीका पड़ता है और मई के अंदर वहां पर ये पतझड़ या ओटम ऋतु वहां पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, 10th मई इज एन ओटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर 10 मई का जो दिन है वो एक ओटम डे के रूप में है, बिकॉज ऑफ बोथ इट्स लिटरल एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। इसके लिटरल यानी शाब्दिक और लाक्षणिक जो महत्व के अनुसार, लिटरल सिग्निफिकेंस मे इज ओटम इन साउथ अफ्रीका, और शाब्दिक रूप से अपन देखते हैं तो मई है वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक ओटम का समय होता है, बिकॉज द कंट्री इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो कंट्री है वो साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। अब सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस कैसे है वो देखो आप। ओटम इज ए टाइम ऑफ रीबर्थ, ओटम है एक पुनर्जीवन का समय होता है। एंड ऑन मई 10th 1994, और 10 मई 1994 का जो दिन है साउथ अफ्रीका हेल्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। साउथ अफ्रीका के अंदर इसके पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन आयोजित होते हैं। एंड नेल्सन मंडेला बिकम द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला है वो कंट्री के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। दिस मार्क्ड, और ये चिन्हित है, द एंड ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम, यानी जो रंग भेद का जो तंत्र है, जाल है, उसका तो अंत हो रहा है। एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू मोर इक्वल सोसाइटी, और एक बहुत ही समानता पर आधारित समाज है उसका निर्माण शुरुआत हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, यानी अपने भाषण के शुरुआत में मंडेला वर्णन करता है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय विपत्ति की। व्हाट डज द मीन्स बाय दिस, तो इसका क्या मतलब है। व्हाट इज द ग्लोरीज, कौन कौन से वैभव हैं। ह्यूमन अचीवमेंट, मानव की उपलब्धियां हैं। स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और जिनके बारे में वह अंत में बताता है। तो बाय ह्यूमन डिजास्टर यानी मानवीय जो विनाश है, मंडेला में का इसका मतलब है टू से दैट कलर्ड पीपुल हैव सफर्ड ए लॉट, क्योंकि जो कलर पीपुल हैं, जो काले लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उन्होंने कई प्रकार से यातनाएं झेली हैं। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, भेद के आधार पर। इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स, जो सफेद लोग हैं उनके हाथों से। ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और वह इसको एक
बहुत बड़ी वैभवशाली मानव की उपलब्धि मानता है दैट ए ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, की जो काला व्यक्ति है वो देश का राष्ट्रपति बन रहा है। वेयर द ब्लैक आर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर काले लोगों को मानव ही नहीं गिना जाता है। एंड आर ट्रीटेड बैडली, और इनके साथ में बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट देखो आप, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। व्हाट डज मंडेला थैंक, मंडेला है उसने किस प्रकार से धन्यवाद दिया इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं उनको किस चीज के लिए धन्यवाद दिया। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री ओवर ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो मंडेला है उसने अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं उनको इस चीज के लिए धन्यवाद दिया कि वो लोग इस कार्यक्रम के अंदर आए हैं जो एक विक्ट्री जीत थी न्याय की, शांति की और मानवीय डिग्निटी यानी मनुष्य के डिग्निटी, स्वाभिमान की। नेक्स्ट देखो आप, व्हाट आइडियाज डज ही सेंट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए सेट आउट एंड कौन कौन से विचार हैं वो मंडेला है उसने बताई। तो मंडेला सेट आउट द आइडियाज ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, तो मंडेला ने बताया कि जो फ्यूचर आइडिया है उनके अंदर एक तो पॉवर्टी एलिमिनेशन यानी उन्मूलन, एक तो गरीबी का उन्मूलन किया जाएगा। रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपुल, लोगों की जो यातनाएं हैं या पीड़ाएं हैं उनको दूर की जाएगी। ही आल्सो ड्रीम्स ऑफ ए सोसाइटी, और वो एक इस तरह के समाज का सपना देखते हैं वेयर जहाँ पर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कि वहाँ पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। बेस्ड ऑन जेंडर एंड रेशियल ओरिजिन, यानी लिंग और नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, यानी मिलिट्री के जो जनरल हैं उन्होंने क्या किया। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और उनका जो एटीट्यूड या दृष्टिकोण या रवैया है वो किस तरह से बदल गया और क्यों बदला। भाई बदला क्यों, पहले तो नेल्सन मंडेला के प्रति उनका जो एटीट्यूड वो सही नहीं था, वो गिरफ्तार भी कर लेते थे, लेकिन अब चूंकि नेल्सन मंडेला एक प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो चुके हैं इसलिए उन लोगों ने भी उसको सम्मान दिया। तो द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, मिलिट्री के जो जनरल हैं उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया, उसका अभिवादन किया। एंड प्रोमिस्ड देयर सपोर्ट टू द न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के अंदर जो नई सरकार बनी है उसको सपोर्ट यानी उसका सहयोग करने का वादा किया। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड, उनका जो एटीट्यूड या दृष्टिकोण है वो बदल गया। बिकॉज, क्योंकि अर्लियर पहले दे वर अंडर द रूल ऑफ वाइट, वो लोग सफेद लोगों के शासन के नियंत्रण में थे। विद द एबुलेशन ऑफ अपार्थाइड, और अब चूंकि नस्ल भेद है, रंग भेद है, उसका उन्मूलन हो गया। एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार का निर्माण हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, दो राष्ट्रगीत क्यों गाए गए। तो दो राष्ट्रगीत हैं, एक तो सफेद लोगों का पहले का राष्ट्रगीत था और एक नए जो गवर्नमेंट है या अश्वेत लोगों का राष्ट्रगीत था। तो उन दोनों को सम्मान देने के लिए दोनों राष्ट्रगान गाए गए। टू नेशनल एंथम वर संग, दो राष्ट्रगान हैं वो गाए गए। बिकॉज दे वांटेड टू पे होनर एंड रेस्पेक्ट टू द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इक्वली, क्योंकि वो लोग सफेद और काले लोग दोनों को बराबर सम्मान देना चाहते थे। इट वॉज द पैटर्न टू रिमूव ऑल रेशियल डिफरेंसेज, और ये एक तरीका था कि सभी प्रकार के नस्लीय भेद हैं उनको हटाया जाए। रिमूव यानी हटाना। वन एंथम वाज रिलेटेड टू द वाइट्स, और एक राष्ट्रगान है वो सफेद लोग या अंग्रेज लोगों से संबंधित था। एंड अदर वाज रिलेटेड टू द ब्लैक्स, और दूसरा है वो काले लोगों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला है वो अपने देश की जो सरकार है
उसके तंत्र का किस तरह से वर्णन करते हैं इन द फर्स्ट डेकेड्स, एक तो पहले दशक के अंदर, एंड इन द फाइनल डेकेड, और एक लास्ट दशक के अंदर ऑफ 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंदर। तो अपन क्या देखते हैं कि लास्ट दशक के अंदर तो अब नई गवर्नमेंट है उसका निर्माण हो गया, और पहले दशक के अंदर जो सफ़ेद लोग हैं उन्होंने नस्लीय विभेद के आधार पर एक मतलब क्रूल जो गवर्नमेंट है उसका निर्माण कर लिया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के अंदर, द वाइट ऑफ साउथ अफ्रीकन पैचेज अप देयर डिफरेंसेज, जो साउथ अफ्रीका के सफ़ेद लोग हैं उन्होंने मतलब भिन्नताएं पैदा कर दी थी। दे बिल्ट ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, उन लोगों ने नस्लीय प्रभावशालिता का, एक नस्लीय प्रभुत्व का एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया था, द ब्लैक पीपुल ऑफ देयर लैंड, यानी जो काले लोग हैं उनके ऊपर। इन द लास्ट डेकेड, और अंतिम जो दशक है उसके अंदर, देयर सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, यह जो नस्लीय विभेद का तंत्र है ये हमेशा के लिए इसको बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला का मतलब करेज या साहस से क्या है। तो मंडेला कहता है कि करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज है वो फियर, भय का अनुपस्थित होना करेज नहीं है, बट करेज मीन्स इट कॉन्कर्ड द फियर, यानी यह फियर को विजय प्राप्त कर लेना, उसको अपन क्या कहते हैं, भय कहते हैं। एज पर मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज मीन्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फियर, करेज का मतलब होता है कि वहां पर भय की अनुपस्थिति होनी चाहिए, बट टू गेट विक्ट्री ओवर ऑड से, लेकिन इसके साथ में ही इस विचित्र जो भय है उसके ऊपर विजय भी होनी चाहिए। ए मैन, एक आदमी, कैन बी ब्रेव, वह बहादुर हो सकता है, कैन बी ब्रेव नोट, वह तब तक बहादुर नहीं हो सकता, व्हेन ही डजंट फील फियर और इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन और एनीथिंग, जब तक वो एक तो भय महसूस नहीं करे और वह किसी से डरे नहीं, कोई भी चीज हो जाए। बट एट द टाइम, लेकिन आज के समय में, व्हेन ही कॉन्कुर्स ऑफ गेट विक्ट्री ओवर देयर फियर, वे आज के समय में वो इस भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विच डज ही थिंक इज नेचुरल, वो कहता है कि कौन सी चीज ज्यादा स्वाभाविक है, टू लव और टू हेट, प्रेम करना या घृणा करना। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहता है कि घृणा की बजाय प्रेम करना है वो ज्यादा स्वाभाविक होता है। मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं, दैट लव कम्स नेचुरली, कि प्रेम है वो ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, टू ह्यूमन हर्ट, मानव के हर्ट में, देन हेट, घृणा की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का है, वाट ट्विन ओब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला है वो दो कर्तव्य है, उन कौन से दो कर्तव्यों का वर्णन करता है। तो मंडेला दो तरह के कर्तव्य बताता है कि एक कर्तव्य है वो व्यक्ति का अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने परिवार के प्रति होता है, जबकि दूसरा कर्तव्य है या दायित्व है वो अपने समाज, अपने देश के लोगों के प्रति होता है। मंडेलास मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, तो मंडेला कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति है उसके दो तरह के दायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज टुवार्ड्स हिज फैमिली, और पहला है वो उसके परिवार के प्रति होता है, पेरेंट्स माता पिता के प्रति होता है, वाइफ एंड चिल्ड्रन पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। द सेकेंड ऑब्लिगेशंस, और जो दूसरा दायित्व है, इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स फेलो, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका योगदान अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय, मतलब एक लड़के के रूप में स्वतंत्र रहने का मंडेला का क्या मतलब है। एंड एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट यानी विद्यार्थी के रूप में। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज, और वह कैसे इन चीजों के अंदर विभेद करता है। कॉन्ट्रास्ट यानी विभेद करना। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम से, कि एक तो जो क्षणिक आज़ादी होती है उसके बीच में, विद द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम से,
आधारभूत और सम्मानीय आज़ादी और क्षणिक आज़ादी के बीच में मंडेला है वो कैसे विभेद करते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि जब मंडेला छोटा बच्चा था तो वो अपनी मम्मी की झोंपड़ी के सामने दौड़ सकता था, रिवर के अंदर तैर सकता था, जो जानवर हैं उनकी पीठ पर वो सवारी कर सकता था और उसको लगा कि वह कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन जब वह बड़ा हुआ और उसको मालूम चला कि उसके कुछ दायित्व हैं और उन दायित्वों को वह पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे समय में वह देखता है कि वह तो बिल्कुल गुलाम है। तो एज ए यंग बॉय, जवान लड़के के रूप में, एज एंड ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम वाज टू बी एबल टू स्टे आउट ऑल नाइट। और इसका मतलब होता है आज़ादी का मतलब मंडेला के अनुसार एक बच्चे के रूप में कि वो घर से बाहर पूरी रात बाहर रह जाए, तो यही आज़ादी है। रीड वाट एवर ही डिजायर, और वो चीज़ें पढ़े जो वह इच्छा करता है। एंड टू वेयर ही चूज वेन एवर ही चूज, और जो कुछ चीज़ें वह चुनना चाहे वो चुने। वेन यू ग्रू अप, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, टू बी ए मैन, एक आदमी के रूप में, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट देयर वर ए ट्रांजिटरी फ्रीडम, कि ये तो एक क्षणिक आज़ादी है। ही वॉज लुकिंग फॉर बिकॉज देयर, उसने वहाँ पर देखा, बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम हैड बीन डिनाइड, कि जो आधारभूत और सम्मानीय जो आज़ादी है उसको डिनाइड यानी इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, उससे लिया गया है दोस्तों। वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनोग्रेशन, कि क्यों जो इंटरनेशनल लीडर हैं वो उन्होंने वहाँ पर अटेंड किया उस इनोग्रेशन को। इनोग्रेशन लीडर अटेंड द इनोग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, और किस तरह से इसका महत्व है इस विजय के लिए। तो द इंटरनेशनल लीडर शोड ए गेस्चर ऑफ सोलिडरिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो जो इंटरनेशनल लीडर हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने दिखाया, प्रदर्शित किया, एक गेस्चर ऑफ सोलिडरिटी, एक मतलब सख्तता या मजबूती का भाव, फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वैश्विक समुदाय की तरफ से, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड बाय अटेंडिंग, और वो ये इसका मतलब ये था, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि अब अपार्थाइड या रंग भेद का अंत हो चुका है। बाय अटेंडिंग द इनोग्रेशन सेरेमनी, वो लोग इस उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हो रहे थे। दिस सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, और इस चीज का महत्व है कि विजय हो गई है। ट्रम्प ऑफ गुड यानी अच्छाई की, ओवर इविल बुराई पर, एंड द विक्ट्री ऑफ द टॉलरेंस सोसाइटी, और जीत हो गई है ऑफ टॉलरेंस सोसाइटी, उस यातनापूर्ण समाज के ऊपर, विदाउट एनी प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी पूर्वाग्रह के और विभेद के। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। व्हाट डज मंडेला मीन्स, मंडेला का क्या मतलब होता है, व्हेन ही से, जब वह कहता है, ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, वह अफ्रीका के वो सारे राष्ट्रीय देशभक्त हैं उनका लिए, हु हैज गॉन बिफोर हिम, जो उससे पहले जा चुके हैं, यानी जो अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं। तो मंडेला वांटेड टू गिव ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपुल, मंडेला है वो उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, हु हैड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के लिए। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, दैट ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि वह सामान्य रूप से उन सभी अफ्रीका के जो राष्ट्रभक्त हैं उनको, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उससे पहले जा चुके हैं। द हीरोज ऑफ द पोस्ट एंड शोड हिम, द हीरोज ऑफ द पोस्ट, और उस समय के जो हीरोज हैं, नायक हैं, हैड शोड हिम द पाथ ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन, उन लोगों ने एकता का और सहयोग, आपसी सहयोग का रास्ता दिखाया। देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज एबल टू ब्रिंग इक्विलिटी, वो योग्य हो गई समानता लाने में, अमोंग हिज ओन पीपुल, अपने स्वयं के लोगों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस, क्या आप इस चीज से सहमत हो क्या कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस
यातना की जो गहराइयां हैं, क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर, तो उन्होंने उच्च चरित्र पैदा किए। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, मंडेला इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट, और क्या आप इस तर्क के लिए अपना स्वयं का भी कोई तर्क दे सकते हो क्या। तो अपन मंडेला ने क्या कहा कि जितनी यातनाएं दी गई तो वहां पर अच्छे अच्छे बड़े चरित्र वाले लोग हैं वो दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर तैयार हुए। यस, हाँ, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मैं इस तर्क के साथ में सहमत हूँ। दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, की यातना की जो गहराइयां हैं, क्रिएटेड हाइट्स ऑफ करेक्टर, उन्होंने उच्च श्रेणी के चरित्र पैदा किए। नेल्सन मंडेला इलिस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, और नेल्सन मंडेला है वो इसको एक जीवंत उदाहरण दे करके वो बताते हैं कि किस तरह से साउथ अफ्रीका के जो हीरो हैं या नायक हैं, हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, उन लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया इन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, आज़ादी के इस लड़ाई के अंदर। इंडिया इज आल्सो फुल ऑफ सच एग्जाम्पल, और इंडिया है वो भी ऐसे उदाहरण है, उससे भरा हुआ है। द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड मैनी नोबल कैरेक्टर्स, जो ब्रिटिश रूल है या अंग्रेजी शासन है उसके दमन ने कई अच्छे कैरेक्टर यहाँ पर, भद्र कैरेक्टर यहाँ पर चरित्र पैदा किए, सच एज महात्मा गांधी, भगत सिंह, जैसे महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, तो ये सब आ गए। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, मंडेला है वो आज़ादी को कैसे समझते हैं। चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, कि किस तरह से यह है अनुभव और उम्र के अनुसार बदलती रहती है। विथ एज एंड एक्सपीरियंस यानी उम्र और अनुभव के साथ में मंडेला अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, मंडेला है वो आज़ादी का अर्थ समझते हैं। ही रियलाइज्ड दैट फ्रीडम डजंट मीन टू एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ है, तो ही रियलाइज्ड वो महसूस करते हैं, दैट फ्रीडम डजंट मीन कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है टू एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ, कि आज़ादी का जीवन का आनंद लिया जाए, बट टू बी फ्री इज एवरी पॉसिबल मैनर, लेकिन इसका मतलब होता है कि व्यक्ति हर तरीके से स्वतंत्र हो। एज ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे बड़ा हो, फ्रीडम टू अर्न ए लाइवलीहुड, आज़ादी होती है अपनी आजीविका कमाने की, एंड टू रेज हिज फैमिली, और अपने परिवार को उठाने की, रेज टू हिज फैमिली, अपने परिवार को उठाने की, स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स, और वह अपने विचार हैं उनको प्रभावशाली बनाए। ही स्लोली अंडरस्टैंड, वह धीरे धीरे समझता है, दैट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, कि सभी जो काले लोग हैं उनकी आज़ादी है बीन कर्टेल्ड, उसको सीमित कर दिया गया। सो इसलिए ही शुड वर्क फॉर द फ्रीडम, उसको आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, यानी भय और पूर्वाग्रह से। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कि मंडेला है वो किस तरह से आज़ादी के प्रति उनकी भूख थी और उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। तो मंडेला महसूस करते हैं इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, दैट इट वाज नॉट जस्ट फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, कि ये केवल उसी की आज़ादी नहीं है जिसको सीमित कर दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, लेकिन ये सभी लोगों की आज़ादी है। थस इस प्रकार से ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसको ज्वाइन करते हैं। एंड द हंगर फॉर हिज ओवन, और उनकी स्वयं की जो भूख है ना फ्रीडम आज़ादी की, बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज ओवन पीपुल, तो वह बड़ी भूख है अपने सभी लोगों की भूख बन गई, द डिजायर ऑफ फ्रीडम, और इस प्रकार से आज़ादी की जो इच्छा है ट्रांसफॉर्म्ड हिम, उसने उनको बदल दिया, फ्रॉम ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, एक भयभीत जो जवान व्यक्ति है उसकी बजाय एक बोल्ड या मजबूत व्यक्ति के रूप में बदल दिया। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज अपना ये
क्लास 10th का जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।